ज़ेरोधा में एटीओ ऑर्डर कैसे लगाते हैं, एटीओ ऑर्डर होता क्या है, क्या बेनिफिट्स है हमें एटीओ ऑर्डर लगाने के, कैसे प्लेस करना है हमें एटीओ ऑर्डर, इस वीडियो में हम इन डिटेल समझने वाले हैं। तो दोस्तों ज़ेरोधा का ऐप ओपन कर लेने के बाद यहां पे हमारे पास में एक ऑर्डर्स का सेक्शन है जिसके अंदर हम चले आएंगे। ऑर्डर का जो सेक्शन है उस पर क्लिक करने के पहले दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि हम इस वीडियो में तीन चीजें हम कवर करेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एटीओ ऑर्डर, ठीक है, व्हाट इज एटीओ ऑर्डर। सेकंड हम लोग देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है, किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है एटीओ ऑर्डर। थर्ड हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि उसे प्लेस कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे हम लोग एटीओ ऑर्डर के जो बेनिफिट्स है वो उठा सके और कैसे हम लोग उसे प्लेस कर सके। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारा ऑर्डर्स का जो सेक्शन है इसमें। ऑर्डर्स के सेक्शन पे आने के बाद दोस्तों यहां पे हमारे पास में अलर्ट्स का जो ऑप्शन है इस पे हम लोग चले आएंगे और ये जो न्यू अलर्ट है इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे। हम लोग क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस उसका दिखाई देगा। दोस्तों एटीओ ऑर्डर प्लेस करने के पहले हम लोग ये चीजें जो है ये समझते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या है और इनकी मदद से हम लोग कैसे स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर इंडाइसेस की मदद से हम लोग कैसे उसे बाय और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों एटीओ ऑर्डर मतलब अलर्ट ट्रिगर्स ऑर्डर, ये इसका फुल फॉर्म है। अब आप लोग इसमें समझ ही गए होंगे अलर्ट जो है वो हमें अलर्ट देता है, ये उसके साथ में हमारा जो है अलर्ट आने के बाद ये ट्रिगर करता है उसे और फिर उसके बाद में हमारी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो क्रिएट अलर्ट है इसमें हमारे पास में कौन से सेक्शंस है। हम लोग ये जो इफ वाला लास्ट प्राइस वाला सेक्शन है दोस्तों इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे हमारे पास में वेरियस सेक्शंस यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो हमें इसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग जो है दोस्तों वो है लास्ट प्राइस की, तो हम लोग इसे लास्ट प्राइस ही रहने देंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों मैं इसे लास्ट प्राइस ही रहने देता हूं। और उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास में हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपन प्राइस, ऐसे वेरियस ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम लोग इसमें लास्ट प्राइस वाला जो सेक्शन है इस पे ही क्लिक रहने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें पहले जो है वो निफ्टी 50 का ऑप्शन जो है वो पहले आता नहीं था। ये जो फीचर है दोस्तों एटीओ वाला वो हमें पहले वेब पे आया और उसके बाद में अभी ये हमारे पास में काइट में भी अवेलेबल है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो निफ्टी 50 का इंडाइसेस है इस पे एक बार क्लिक करेंगे और हम लोग यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, निफ्टी 50 यहां पे मैं इंडाइसेस सिलेक्ट कर देता हूं एक बार। जैसे मैंने इस पे निफ्टी 50 पे क्लिक किया यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो यहाँ पे सेट हो गया है और उसकी जो लास्ट प्राइस है दोस्तों वो यहाँ पे हमें शो कर रही है। मतलब जो अभी फिलहाल जो उसकी प्राइस है वो यहाँ पे अभी शो कर रही है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हमें एक फीचर मिलता है जहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में 5 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिसकी मदद से, मतलब निफ्टी 50 की मदद से हम लोग ये जो सेक्शंस है यहाँ पे हम लोग जो स्टॉक्स है उसमें ऑर्डर कैसे प्लेस करें, ये ऑप्शंस इसके लिए हमें दिए गए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सेक्शन है दोस्तों इसके बहुत फायदे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और मुझे जो फीचर पसंद आया दोस्तों वो पसंद आया हुआ है इसका बेसिकली जो है वो है इक्वल टू का। मतलब इक्वल टू मतलब दोस्तों जब प्राइस यहां पे रहेगी, इक्वल रहेगी, तब मेरा कोई स्टॉक हो या फिर कोई भी ऑप्शन हो जहां पे मुझे इन्वेस्ट करना है या फ्यूचर हो वो यहां से इक्वल टू में मैं एक बार सिलेक्ट कर देता हूं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसे इक्वल टू पे सिलेक्ट कर दिया दोस्तों यहां पे मेरी जो प्राइस है वो यही रहेगी, ठीक है, इक्वल टू। देन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं अगर हमें हिसाब से चाहिए तो। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे मैं इक्वल टू रखूंगा और यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ जो है 22,000 का। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे अभी प्राइस जो चालू है वो चालू है 25,077 रुपीज़ का। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है दोस्तों मार्केट जो है वो 2000 या 2300 पॉइंट नीचे आएगा या 3000 पॉइंट नीचे आएगा, तो इसीलिए मैंने इसे राउंड फिगर करके 22,000 कर दिया है।
अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ये सेक्शन आया दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहां पे हमारे पास में अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर्स का एक सेक्शन अवेलेबल है। मैं इसे ऑन कर देता हूं। अब हमें दोस्तों इसका यूज क्या है वो हम लोग समझते हैं, और यूज के पहले हम लोग ये समझेंगे दोस्तों कि ये किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, जिनके पास में टाइम नहीं है, वो एक एम्प्लॉय है या फिर वो कॉलेज स्टूडेंट्स है जिनके पास में टाइम नहीं है मार्केट को कंटिन्यूअसली देखने के लिए। तो वो ऐसी कुछ सेटिंग कर सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे अगर कोई स्टॉक एक बार डाल दिए तो जब ये कंडीशंस मैच होगी तब यहाँ पे जो स्टॉक्स हम लोग बाय करेंगे या फिर पुट करेंगे, वो ये जब कंडीशंस मैच होगी तब वो ट्रिगर होगा। अभी हम लोग यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम लोग रिलायंस जो है वो यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं, वो भी एनएससी का जो एक्सचेंज है उस पे। मैं यहां पे डाल देता हूं दोस्तों ऐड बाय। मैं इसे ऐड सेल क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि मुझे यहां पे इन्वेस्टिंग करनी है, इसीलिए मैं ऐड सेल नहीं कर सकता। मेरा व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म का है, इसीलिए मैं इसे ऐड बाय पे ही रहने दूंगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, उसमें आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, तो आप यहां पे ऐड सेल पे क्लिक करके भी उसे चूज कर सकते हो। तो मैं ऐड बाय पे क्लिक करूंगा दोस्तों, और यहां पे आप ध्यान रखिए हमारे पास में दो ऑप्शन है, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। तो ये लॉन्ग टर्म में ही दोस्तों सिलेक्टेड रहे अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो वहां पे आप उस हिसाब से कंडीशंस मैच कीजिए और यहां पे आप उसे इंट्राडे सेट कर दीजिए। और यहां पे हमारे पास में अभी क्वांटिटी जो है वो है 1 क्वांटिटी, तो मैं इसे 1 ही रहने दूंगा और इसे मैं ऐड कर दूंगा। एक रिलायंस ऐड कर दिया, एक इन्फी हम लोग इन्फोसिस एक जो स्टॉक है उसे ऐड कर देते हैं। यहां पे हमारे पास 200 इन्फोसिस आ चुका है, हम लोग इसे भी ऐड बाय और ऐड कर देंगे। और हम लोग कोई बैंकिंग सेक्टर का जो स्टॉक है उसे ऐड कर देते हैं, जैसे तो एचडीएफसी बैंक यहां पे आ चुका है, एचडीएफसी बैंक भी हम लोग ऐड कर देंगे। और एक बैंक ऐड करेंगे हम लोग, आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक आ चुकी है, तो आईसीआईसीआई बैंक हम लोग यहां पे अभी इसे भी ऐड कर देंगे। अभी क्या हुआ ना दोस्तों, यहां पे हमने दोस्तों 4 स्टॉक्स जो है वो यहां पे पुट कर दिए हैं। अब जब भी मार्केट 22,000 पे आएगी दोस्तों, उसी समय ये जो प्राइजेस है, मतलब अभी जैसे मान लो यहां पे जो रिलायंस है दोस्तों, उसका प्राइस जो चालू है वो चालू है 2700 रुपए के आसपास। अब आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जब निफ्टी 22,000 आएगा तो रिलायंस भी 2000 आएगा, बट आप उसे ट्रैक नहीं करना चाहते हो, या फिर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस 2000 ना आते हुए 1900 आए, 1800 आए, ये प्राइस के अगर आसपास अगर मिलता है आपको तो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो आपने पहले ही उसकी कंडीशंस मैच कर दी। ऐसे ही हम लोगों ने हर स्टॉक के लिए वैसा किया है, मतलब जो हमारे 4 स्टॉक्स है उसके लिए हमने यही कंडीशंस मैच की है। तो जब निफ्टी जो है वो 22,000 आएगा, उसी समय ये जो प्राइजेस है वो भी ट्रिगर हो जाएंगी उनके मार्केट प्राइस पे। मतलब जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2700 है, लेकिन कंपलसरी नहीं है दोस्तों कि हमें 2700 ही मार्जिन लगेगा, क्योंकि निफ्टी जो है वो 22,000 कब आएगा, 1 साल बाद आएगा, 1 साल के अंदर आएगा, हमें नहीं पता। तो ये 1900 भी आपको लग सकती है, लेकिन हम लोग अभी के हिसाब से इसमें मार्जिन रखने वाले हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहां पे हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो यहां पे शो हो जाती है, और कंसीडर हमने इसके पहले कुछ एग्जिस्टिंग पोजीशन ली है तो वो भी यहां पे हमें मिल जाता है अगर हम लोगों ने इसे एक्टिव कर दिया तो। अभी हमारे पास में एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं है तो वो अभी यहां पे ऐसा शो कर रहा है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूं। और दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे एक बार क्रिएट हम लोग कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसे क्रिएट किया दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहां पे हमारा जो इन्वेस्टिंग ऑर्डर है दोस्तों वो यहां पे प्लेस हो चुका है। अगर हमें इसे कैंसिल करना है या फिर हमें इसे मॉडिफाई करना है तो वो हम लोग कैसे करें, चलिए देखते हैं। ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे। ये सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पे हमें एडिट का ऑप्शन आता है और डिसेबल का भी ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। उसी के साथ हमारे पास में डिलीट एटीओ का भी ऑर्डर अवेलेबल है दोस्तों। अगर हमें इसे डिसेबल करना है कुछ समय के लिए तो हम लोग इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे डिसेबल पे क्लिक करके ये आप लोग देख सकते हो ये डिसेबल हो गया है। मतलब जब भी निफ्टी 22,000 आएगा तो भी हमारी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे डिसेबल कर दिया।
अगर मुझे इसे अनेबल करना है तो मैं इसे एक बार अनेबल भी कर देता हूं, जिससे अनेबल तुरंत हो जाएगा। और दोस्तों यहां पे हमारे पास में डिलीट एटीओ का भी ऑप्शन है, तो हम लोग इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जब हमारी कंडीशंस मैच हो जाए उस समय हम लोग ये ऑर्डर डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझा होगा कि जो एटीओ ऑर्डर होती है उसे हम लोग कैसे प्लेस कर सकते हैं, एटीओ ऑर्डर होता क्या है, क्या बेनिफिट्स है एटीओ ऑर्डर के, और किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है एटीओ ऑर्डर। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आपको कोई डाउट होगा एटीओ ऑर्डर के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपको रिप्लाई बैक जरूर करूंगा। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।